इस धरती पर आया रे, छोड़ दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आया रे। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 10 सितंबर 2021 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम रूहानी बाप से नई नई रूहानी बातें सुन रहे हो। तुम जानते हो जैसे हम आत्माएं अपना रूप बदल कर आए हैं, वैसे बाप भी आए हैं। बाबा ने प्रश्न पूछा, छोटे छोटे बच्चे बाप की समझानी पर अच्छी रीति ध्यान दें तो कौन सा टाइटल ले सकते हैं? तो बाबा ने उत्तर में कहा, स्पिरिचुअल लीडर का। कौन सा टाइटल ले सकते हैं? स्पिरिचुअल लीडर। छोटे बच्चे अगर कोई हिम्मत का काम करके दिखाएं, बाप से जो सुनते हैं उस पर ध्यान दें और दूसरों को समझाएं तो उन्हें सभी बहुत प्यार करेंगे। बाप का भी नाम बाला हो जाएगा। और गीत हम सब ने सुना, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब धरती पर आ जा रे, आ जा रे, आ जा रे, रूप बदल कर आ जा रे। ओम शांति। बच्चों ने बुलाया, बाप ने रिस्पॉन्ड किया। प्रैक्टिकल में बच्चे क्या कहते हैं कि बाबा आप फिर से रावण राज्य में आ जाओ। बच्चे बुला रहे हैं बाबा को, बाबा आप फिर से इस रावण राज्य में आ जाओ। अक्षर भी है ना, फिर से माया का परछाया पड़ा है। माया कहा जाता है रावण को, तो पुकारते हैं रावण राज्य आ गया है, इसलिए अब फिर से आ जाओ। रावण के राज्य में यहाँ बहुत दुख है, हम बहुत दुखी पाप आत्मा बन पड़े हैं। अभी बाप प्रैक्टिकल में है, बच्चे जानते हैं फिर से वही महाभारत लड़ाई भी खड़ी है। बाप ज्ञान और राजयोग सिखला रहे हैं, बुलाते भी हैं, हे निराकार परमपिता परमात्मा, निराकार से आकर साकारी रूप लो, रूप बदलो। बाप समझाते तुम भी वहाँ के रहने वाले हो। ब्रह्म महतत्व व निराकारी दुनिया में तुमने भी रूप बदला है। ये कोई नहीं जानते हैं, जो आत्मा निराकार है वही आकर साकार शरीर धारण करती है। वो है निराकारी वर्ड और ये है साकारी दुनिया, और वो है शटल वर्ड माना आकारी दुनिया। वो अलग है, तुम्हारी बुद्धि में है हम शांति धाम व निर्वाण धाम से आते हैं।
बाप को जब पहले पहले नई रचना रचनी होती है तो सूक्ष्म वतन को ही रचेंगे। सूक्ष्म वतन में अभी तुम जा सकते हो, फिर कभी जाने का नहीं होता है। संगम युग पर ही सूक्ष्म वतन का पाठ होता है। बाबा कहते हैं कलयुग वालों के लिए भी नहीं और फिर बाद में भी नहीं। पहले पहले तुम वाया सूक्ष्म वतन से नहीं आते हो, सीधे आते हो। अभी तुम सूक्ष्म वतन में आ जा सकते हो। पैदल आदि जाने की बात नहीं है। बाबा कहते ये साक्षात्कार होता है तुम बच्चों को। मूल वतन का भी साक्षात्कार होता है परंतु जा नहीं सकते। वैकुंठ का भी साक्षात्कार हो जाता है, हो सकता है, परंतु जा नहीं सकते हैं जब तक संपूर्ण पवित्र ना बने। तुम ऐसे नहीं कह सकते हो कि हम सूक्ष्म वतन में जा सकते हैं। तुम साक्षात्कार कर सकते हो। शिव बाबा और दादा और तुम बच्चे हो। तुम बच्चे कैसे नई नई रूहानी बातें सुनते हो, ये बातें दुनिया में और कोई नहीं जानते। भले कहते हैं इनकॉर्पोरियल वर्ड, परंतु ये पता नहीं है कि वो कैसी होती है। पहले तो आत्मा को ही नहीं जानते तो निराकार दुनिया को फिर क्या जानेंगे। बाप पहले पहले आकर आत्मा का रियलाइजेशन कराते हैं। तुम आत्मा हो, फिर रूप बदला है अर्थात निराकार से साकार में आए हो। अभी तुम समझते हो हमारी आत्मा 84 जन्म कैसे भोगती है। सारा पार्ट आत्मा में रिकॉर्ड मौफिक भरा हुआ है। पहले ये बातें सुनाते थे। बाप कहते हैं अभी तुमको गुह्य रमणीक बातें सुनाता हूँ जो तुम आगे नहीं जानते थे, वो अभी जानते हो। नई नई पॉइंट्स बुद्धि में आती जाती है, इसलिए दूसरों को भी झट समझा सकते हैं। दिन प्रतिदिन ये ब्राह्मणों का झाड़ बढ़ता जाता है। ब्राह्मण वृद्धि को पाते जाते हैं। ये फिर दैवी झाड़ बनना है। ब्राह्मण ही वृद्धि को पाएंगे। देखने में कैसे छोटे आते हैं, जैसे वर्ल्ड के नक्शे में इंडिया देखते हैं तो कितनी छोटी दिखाई पड़ती है, वास्तव में इंडिया है कितनी बड़ी। वैसे ही ज्ञान के लिए कहा जाता है मन मना भव, अर्थात अलिफ को याद करो। बीज कितना छोटा होता है, झाड़ कितना बड़ा निकलता है। तो ये ब्राह्मण कुल भी छोटा है, वृद्धि को पाता जाता है। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम इस समय ब्राह्मण है, फिर देवता बनेंगे। 84 जन्मों की सीढ़ी तो बहुत अच्छी है। बच्चे समझा सकते हैं। जो 84 जन्म लेते हैं वही आकर समझते हैं। फिर कोई 84 कोई 80 भी लेते होंगे। तो ये तो समझते हैं हम इस दैवी कुल के हैं, हम सूर्यवंशी घराने के बनेंगे। अगर नापास होंगे तो फिर देरी से आएंगे। सभी इकट्ठे तो नहीं आएंगे। भले बहुत ज्ञान लेते रहते हैं परंतु इकट्ठे तो नहीं आएंगे ना। जाएंगे इकट्ठे, आएंगे थोड़े थोड़े। ये तो समझ की बात है। जिसका जैसा पुरुषार्थ होगा उसी आधार पे वहाँ से नीचे उतरेंगे। सभी इकट्ठे नहीं आएंगे। बाबा ने कहा भले ज्ञान तो बहुत लेते रहते परंतु इकट्ठे तो नहीं आएंगे ना। जाएंगे इकट्ठे, आएंगे थोड़े थोड़े, ये समझ की बात है। सब इकट्ठे 84 जन्म लेंगे। सब कैसे इकट्ठे 84 जन्म लेंगे। बाप को बुलाते हैं, बाबा फिर से आकर गीता का ज्ञान सुनाओ। तो सिद्ध होता है जब महाभारत लड़ाई होती है उस समय ही आकर गीता का ज्ञान सुनाते हैं। उनको ही राजयोग कहा जाता है। अभी तुम राजयोग सीख रहे हो। कल्प कल्प 5000 वर्ष के बाद बाबा हमको आकर ज्ञान देते हैं। सत्यनारायण की कथा भी सुनाते रहते हैं। ये कहाँ से आए फिर कहाँ गए जानते नहीं है। बाप समझाते हैं बच्चे ये रावण का परछाया जो पड़ा है ना, अब ड्रामानुसार रावण राज खत्म होना है। सतयुग में है राम राज और इस समय है रावण राज। अभी तुम समझते हो हमारे में जो ज्ञान आया है वो इस दुनिया में किसी को भी नहीं है। हमारी ये नई पढ़ाई है नई दुनिया के लिए। गीता में श्री कृष्ण का नाम लिखा है, वो तो पुरानी बात हुई ना। तुम अभी नई बातें सुन रहे हो। कहेंगे ये तो कभी सुना ही नहीं है। शिव भगवान उवाच, हम तो श्री कृष्ण भगवान उवाच सुनते आए हैं, सुनते आए थे।
तुम नई दुनिया के लिए एवरीथिंग न्यू सुनते हो, एवरीथिंग न्यू सुनते हो। ये सब जानते हैं कि भारत प्राचीन है, परंतु कब था, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य कैसे चला, इन्होंने कैसे राज्य पाया, फिर कहाँ चला गया, ये किसी की भी बुद्धि में नहीं आता है। क्या हुआ जो इन्हों का राज्य खत्म हो गया, किसने जीत पाई, कुछ भी समझते नहीं है। वो लोग तो सतयुग को लाखों वर्ष कह देते हैं। ये तो हो नहीं सकता कि लक्ष्मी नारायण ने लाखों वर्ष राज्य किया होगा, फिर तो सूर्यवंशी राजाएं ढेर होने चाहिए। किसी का भी तो नाम नहीं है ना। 1250 वर्ष का किसी को पता नहीं है कि लक्ष्मी नारायण का राज्य कहाँ चला गया। ये भी किसी को पता नहीं है कि लाखों वर्ष का पता फिर कैसे पड़ सकता है। किसी की भी बुद्धि काम नहीं करती है। अभी तुम छोटे छोटे झट समझा सकते हो, ये है बहुत सहज। भारत की कहानी है, सारी स्टोरी है। सतयुग त्रेता में भी भारतवासी राजाएं थे, अलग अलग चित्र भी हैं। यहाँ तो हजारों वर्ष कह देते हैं, बाप कहते हैं ये तो है ही 5000 वर्ष की कहानी। आज से 5000 वर्ष पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य था, डायनेस्टी थी, फिर पुनर्जन्म लेना पड़े। छोटी छोटी बच्चियाँ इतना थोड़ा भी बैठ समझाएं तो समझेंगे ये तो बहुत अच्छी नॉलेज पड़ी हुई है। ये स्पिरिचुअल नॉलेज सिवाय स्पिरिचुअल फादर के और कोई के भी पास नहीं है। तुम कहेंगे हमको भी स्पिरिचुअल फादर ने आकर बताया है। आत्मा शरीर द्वारा सुनती है, आत्मा ही कहेगी हम फलाना बनते हैं। सेल्फ को मनुष्य रियलाइज नहीं करते हैं। हमको बाप ने रियलाइज कराया है, हम आत्मा 84 जन्म पूरे लेती हैं। ऐसी ऐसी बातें बैठ समझाएंगे तो कहेंगे इनको तो बहुत अच्छी नॉलेज है। गॉड नॉलेजफुल है ना, गाते भी हैं गॉड इज नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, लिबरेटर, गाइड, परंतु कहाँ ले जाने वाला है, कहाँ के लिए गाइड करने वाला है, ये कोई नहीं जानते। ये बच्चे समझा सकते हैं। स्पिरिचुअल फादर नॉलेजफुल है, इनको ब्लिसफुल भी कहा जाता है। लिबरेट तब आकर करते हैं जब मनुष्य बहुत दुखी होते हैं। एक रावण का राज्य होता है, हेवनली गॉडफादर कहा जाता है। हेल को रावण राज्य कहा जाता है। ये नॉलेज किसी को बैठ सुनाओ तो झट कहेंगे ये सबको चलकर सुनाओ, परंतु धारणा बहुत अच्छी चाहिए। प्रदर्शनी के चित्रों की मैगजीन भी है, और भी समझेंगे तो इस पर बहुत सर्विस कर सकते हैं। ये बच्ची भी लंदन में वहाँ अपनी टीचर को समझा सकती है। बाबा जयंती दीदी को याद कर रहे हैं। आज तो पता है ना, एडिशनल चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज जयंती दीदी हैं हम सब के। तो बाबा उनको याद कर रहे हैं। बाबा कह रहे हैं लंदन में वहाँ अपनी टीचर को समझा सकती है, वहाँ लंदन में ये सर्विस कर सकते हैं। दुनिया में ठगी बहुत है ना, रावण ने एकदम सबको ठग बना दिया है। बच्चे सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझा सकते हैं। लक्ष्मी नारायण का राज कितना समय चला, फिर फलाने संवत से इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन आते हैं। वृद्धि होते होते वैरायटी धर्मों का झाड़ कितना बड़ा हो जाता है। आधा कल्प के बाद फिर और धर्म आते हैं। ऐसी ऐसी बातें बैठ सुनाएं तो सुनने वाले इनको कहेंगे ये तो स्पिरिचुअल लीडर है, इनमें स्पिरिचुअल नॉलेज है। ये फिर कहेंगी ये नॉलेज तो इंडिया में मिल रही है, स्पिरिचुअल गॉडफादर दे रहे हैं। ये है बीज रूप, ये उल्टा झाड़ है। बीज है नॉलेजफुल, बीज को झाड़ की नॉलेज तो होगी ना। ये वैरायटी रिलीजन का झाड़ है। भारत का डीटी रिलीजन इनको कहा जाता है। पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य, फिर होता है राम सीता का राज्य। आधा कल्प ये चलता है, फिर बाद में आते हैं इस्लामी, बौद्धि आदि। झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। ऐसे जाकर ये बच्ची भाषण करे और समझाए कि ये वृक्ष कैसे इमर्ज होता है, ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, हम समझा सकते हैं। विलायत में तो और कोई है ही नहीं। ये बच्ची जाकर समझाए कि अभी आयरन एज का अंत है, गोल्डन एज आने वाला है, तो वो लोग बहुत खुश होंगे। देखो बाकी तब और कहीं भी विदेश में कोई सेवा नहीं की है। साकार बाबा की मुरली 69 के पहले की है।
तो बाबा तब जयंती दीदी वहाँ गए थे, अपने परिवार में थे वो भी शायद। तो बाबा कहते ये बच्ची ऐसा ऐसा समझाए तो वहाँ के लोग बहुत खुश होंगे। और फिर दीदी ने वहाँ पे सेवा भी की थी ऐसे। बाबा युक्ति बतलाते रहते, इस पर ध्यान देना चाहिए। छोटे बच्चों को बहुत मान मिले, वो छोटा कोई हिम्मत का काम करते हैं तो उनको बहुत प्यार करते हैं। हाँ, जयंती दीदी तब बहुत छोटे थे और मेरे ख्याल से अपने परिवार के साथ वहाँ थे, तब अभी वहाँ की कोई सेवा शुरू नहीं हुई थी। बाप को ये तो होता है कि ऐसे ऐसे बच्चे इसमें अटेंशन दे तो स्पिरिचुअल लीडर बन जाए। स्पिरिचुअल गॉड फादर ही बैठ समझाते हैं। श्री कृष्ण को गॉड फादर कहना भूल है। गॉड तो है निराकार, हम सब आत्माएं ब्रदर्स हैं, वो हमारा बाप है। सब आयरन एज में जब दुखी है तब बाप आते हैं। फिर जब ऑनलाइन जब फिर बाबा कहते आयरन एज होता है तो बाप को गोल्डन एज स्थापन करने आना होता है। अभी भारत सुख धाम, प्राचीन भारत सुख धाम हेवन था, सुख धाम था, हेवन था। बहुत थोड़े मनुष्य थे, बाकी इतनी सब आत्माएं कहाँ थी? तो शांति धाम में थी ना। तो ऐसे समझाना चाहिए, इसमें डरने की बात नहीं है। ये तो कहानी है, कहानी खुशी से बताई जाती है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है उनको कहानी भी कह सकते हैं, नॉलेज भी कह सकते हैं। तुमको तो ये पक्की याद होनी चाहिए। बाप कहते मेरी आत्मा में सारे झाड़ का ज्ञान है जो मैं रिपीट करता हूँ। नॉलेजफुल बाप बच्चों को ये नॉलेज दे रहे हैं। ये जाकर ये नॉलेज देंगी तो कहेंगे आप औरों को भी बुलाओ। बोलो हाँ बुला सकते, क्योंकि वो लोग जानना चाहते कि भारत का प्राचीन राजयोग क्या था जिससे भारत हेवन बना, ये कोई समझाए। अब सन्यासी क्या सुनाएंगे? स्पिरिचुअल ज्ञान सिर्फ गीता में है, वो तो जाकर गीता ही सुनाते। गीता कितनी पढ़ते हैं, कंठ करते रहते हैं, क्या ये स्पिरिचुअल नॉलेज है? ये तो बनाई है मनुष्य के नाम पर। स्पिरिचुअल नॉलेज तो मनुष्य दे ना सके। अभी तुम फर्क समझते हो उस गीता और जो बाबा सुनाते उसमें रात दिन का फर्क है। दिया फादर ने और नाम डाल दिया श्री कृष्ण का। सतयुग में श्री कृष्ण को ये नॉलेज है ही नहीं। नॉलेज तो है ही, नॉलेजफुल है ही फादर। कितनी अटपटी बातें हैं ना। श्री कृष्ण की आत्मा जब सतयुग में थी तब नॉलेज नहीं है। कितना सूत मुंझा हुआ है। सतयुग में श्री कृष्ण की आत्मा में ये सब ज्ञान था ही नहीं और वहाँ ज़रूरत भी नहीं है। ये सब विलायत में जाकर नाम निकाल सकते हैं, भाषण कर सकते हैं। बोलो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी की नॉलेज हम आपको दे सकते हैं। गॉड हेवन स्थापन कैसे करते हैं, वो हेवन से फिर हेल कैसे बनता है, सो हम आपको समझाते हैं। ये बैठ लिखें, फिर देखें कि हम कोई पॉइंट्स भूले तो नहीं हैं, फिर याद करके लिखें। ऐसे प्रैक्टिस करने से बहुत अच्छा लिखेंगे, बहुत अच्छा समझाएंगे तो नाम वाला हो जाएगा। यहाँ से भी बाबा कोई को बाहर भेज सकते हैं। ये जाकर समझाएं तो बहुत अच्छा है। 7 दिन में भी बहुत होशियार हो सकते हैं। बुद्धि में धारण करना है, बीज और झाड़ डिटेल समझानी है। चित्रों पर बहुत अच्छी रीति समझा सकते हैं। सर्विस का शौक होना चाहिए, बहुत ऊंच मर्तबा हो जाएगा। नॉलेज बड़ी सहज है। ये है पुरानी छीछी दुनिया। स्वर्ग के आगे ये पुरानी दुनिया जैसे कि गोबर मिसल है। स्वर्ग के आगे जैसे ये पुरानी दुनिया गोबर मिसल है। देखा है ना गोबर कैसा होता है पशुओं का। हाँ, अपने को टच करना भी अच्छा नहीं लगता। बांस आती है, इनसे बांस आती है। जब मैं छोटी सी थी तो गोबर में हाथ लगाने से बहुत बुरा लगता, अच्छा नहीं लगता था। मैं कहती थी तुम भर दो, मेरे सिर पे रख दो, मैं ले जाके फेंक के आ जाऊंगी, लेकिन उठाऊंगी नहीं। मेरे हाथ में कुछ होता है, मुझे सांस नहीं आता है, मुझे घबराहट होना शुरू हो जाती थी, फिर बदबू आती थी, फिर इससे और खाना कैसे खाएंगे, अच्छा नहीं लगता था। बचपन की बात है। हाँ, बाबा कहते ये पूरे कैसे बाबा वैराग दिलाते हैं। पुरानी दुनिया गोबर मिसल है, इससे बांस आती है। वो है सोने की दुनिया और ये है गोबर की दुनिया। तुम बच्चे जानते हो अभी हम ये शरीर छोड़कर जाकर प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे।
ऐसे स्कूल में पढ़ने जाएंगे, ऐसे विमान होंगे, फुल प्रूफ होंगे। ये खुशी बच्चों को अंदर से रहे तो कभी भी कोई बात में रोना नहीं आए। तुम समझते हो ना कि हम प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, तो तुमको क्यों नहीं अंदर में खुशी होनी चाहिए। भविष्य में ऐसे स्कूल में जाएंगे, ये करेंगे। बच्चों को तो पता नहीं क्यों भूल जाता है। बहुत नशा चढ़ना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक्स बाबा। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, इस पुरानी छीछी गोबर मिसल दुनिया को बुद्धि से भूल सत्युगी दुनिया को याद कर अपार खुशी व नशे में रहना है, कभी भी रोना नहीं है। दूसरी बात, बाप जो गुह्या रमणीक बातें सुनाते उन्हें धारण कर सबको समझाना है। स्पिरिचुअल लीडर का टाइटल लेना है। मुझे जो 1-2 अवार्ड मिले ना, उसमें स्पिरिचुअल लीडर लिखा है। बाबा कहते तुम्हें स्पिरिचुअल लीडर का टाइटल लेना है। अभी तो दुनिया मानती है ये स्पिरिचुअल लीडर है। वरदान है, कर्म करते हुए कर्म के बंधन से मुक्त रहने वाले सहज योगी स्वतः योगी भव। कर्म करते हुए कर्म के बंधन से मुक्त रहने वाले सहज योगी स्वतः योगी भव। जो महावीर बच्चे हैं उन्हें साकारी दुनिया की कोई भी आकर्षण अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकती। वो स्वयं को 1 सेकंड में न्यारा और बाप का प्यारा बना सकते हैं। डायरेक्शन मिलते ही शरीर से परे अशरीरी आत्म अभिमानी बंधन मुक्त योग युक्त स्थिति का अनुभव करने वाले ही सहज योगी स्वतः योगी सदा योगी कर्म योगी और श्रेष्ठ योगी हैं। वो जब चाहें जितना समय चाहें अपने संकल्प श्वास को एक प्राणेश्वर बाप की याद में स्थित कर सकते हैं। स्लोगन में बाबा ने कहा, एक रस स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर विराजमान रहना यही तपस्वी आत्मा की निशानी है। एक रस स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर विराजमान रहना यही तपस्वी आत्मा की निशानी है। अच्छा, ओम शांति। तो ये थे आज के बाबा के महावाक्य, जिसमें बाबा ने अभी की इस दुनिया को क्या कहा वैराग दिलाने के लिए। ये है गोबर मिसल दुनिया, इसको याद नहीं करना, इससे तो बांस आती है। देखो बाबा कैसे वैराग दिलाते इस पुरानी दुनिया से। तो बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम रूहानी बाप से नई नई रूहानी बातें सुन रहे हो। तुम जानते हो जैसे हम आत्माएं अपना रूप बदल कर आए हैं, वैसे बाप भी आए हैं। ये थे बाबा के आज के महावाक्य जो हम सब ने सुने। और गीत में बाबा ने क्या कहा, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब धरती पर आ जा रहे। ओम शांति। अब हम बाबा को याद करें।